नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बीजेपी की मानसिकता के खिलाफ राहुल गांधी नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जो है। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद के मौजूदा सत्र में कुछ गंभीर मुद्दों को उठाने की गुहार लगाई है, जिसमें असंवैधानिक बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उचित पालन करना है। अब आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आणंद में आयोजित जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख और जावेद पिरजादा ने राहुल गांधी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इन गंभीर मुद्दों पर ठोस और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब आपको बता दें कि मुद्दा केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में अल्पसंख्यकों, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के खिलाफ हो रहे कथित अन्याय का एक प्रतीक बन चुका है। कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और भड़काऊ भाषणों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकना अब बेहद जरूरी है। गुजरात कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में सबसे पहले असंवैधानिक बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि गुजरात के गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बेट द्वारिका और अहमदाबाद के चंदोला तालाब व ओढ़ावर जैसे क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से रह रहे गरीबों के घरों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। वहीं ये कार्रवाइयां न केवल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों को भी ठेस पहुंचाती हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इन कार्रवाई में गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बिना किसी पूर्व नोटिस के घरों को तोड़ा भी जा रहा है, जिससे लोग बेघर हो रहे हैं। ये बुलडोजर न्याय न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और हाशिए पर धकेल रहा है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने अपनी मांग में कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले नागरिकों को उचित नोटिस दिया जाए, लोगों को अपनी संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध करने का पर्याप्त समय दिया जाए, उन गरीब परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए जो 10 साल से अधिक समय से इन क्षेत्र में रह रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाइयां न केवल गरीबों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी हाल ही में गुजरात के 10,000 से अधिक घरों, मस्जिदों और दुकानों को बिना नोटिस या मुआवजे के तोड़े जाने की निंदा की है और उन्होंने इसे बुलडोजर जस्टिस करार देते हुए इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया है। अब आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों पर खुलेआम भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। नेताओं का यह कहना है कि ये भाषण सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ा रहे हैं। अब आपको बता दें कि 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए जो भड़काऊ भाषणों को, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर नजर रखे और त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेने से नाकाम रहे हैं, जिसके चलते नफरत फैलाने वाले बयान बेरोक-टोक जारी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि अभद्र और भड़काऊ भाषणों के खिलाफ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि देश के एकता और अखंडता को भी खतरे में डालते हैं। राहुल गांधी ने भी कई मौकों पर बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश के लिए एक गंभीर चुनौती भी बन चुकी हैं। गुजरात कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून तो बनाया है, लेकिन इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। वहीं इन घटनाओं में सख्त धाराओं के तहत मामले भी दर्ज नहीं किए जाते हैं, जिसके चलते दोषियों को सजा मिलने की संभावना कम हो जाती है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका ये कहना है कि ऐसी घटनाएं अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल पैदा करती हैं और सामाजिक एकता को और कमजोर करती हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को सही तरीके से अमल में लाया जाए। बता दें कि अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के यथा स्थिति में बनाए रखने की बात करता है। ये मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कांग्रेस ने सरकार से इस अधिनियम को बरकरार रखने और कोर्ट में उचित निर्णय लेने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है, जिसको लेकर नेताओं का कहना है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करके धार्मिक स्थलों पर विवाद पैदा किए जा रहे हैं जो सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं और
और उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम का पालन देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये गुजरात दौरा पिछले 4 महीनों में उनका चौथा दौरा था। इस दौरान उन्होंने बार बार बीजेपी को हराने की बात दोहराई है। आणंद में आयोजित संगठन सृजन अभियान के तहत भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राहुल ने नए जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी को हराना जरूरी है। ये गांधी और सरदार का गुजरात है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है और अब बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। राहुल ने बिना नाम लिए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मतदाता सूची में हेराफेरी और फर्जी मतदान के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्षों से संगठनों को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की नाकामियों को उजागर करने का आह्वान किया है। गुजरात कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस अभियान के तहत पार्टी ने जिला और शहर इकाइयों के 40 नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। यह अभियान पारदर्शी, समावेशी और विचारधारा आधारित नेतृत्व चयन पर केंद्रित है। हालांकि इस नई सूची में केवल एक महिला नेता सोनल पटेल को अहमदाबाद शहर इकाई की प्रमुख बनाया गया है, जिसे लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। फिर भी कांग्रेस का ये कहना है कि अभियान पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करेगा और 2027 में बीजेपी की सत्ता से बेदखल करने में भी मदद करेगा। अब राहुल गांधी ने संसद में भी बीजेपी पर तीखे हमले किए। 2025 के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था और बीजेपी की नीतियां देश को बांटने का काम कर रही हैं। राहुल ने मतदाता सूची में हेराफेरी और फर्जी मतदान का मुद्दा भी उठाया, खासकर महाराष्ट्र में जहां 5 महीनों में 70 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। वहीं राहुल ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान से ही देश चलेगा। इसके अलावा उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। गुजरात कांग्रेस का ये ज्ञापन और राहुल गांधी का आक्रामक रुख दिखाता है कि पार्टी अब बीजेपी को हर मोर्चे पर टक्कर देने के मूड में है। बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण और पूजा स्थल अधिनियम जैसे मुद्दे न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मुद्दे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गुजरात की सियासत में एक बार फिर उबाल आ चुका है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान और राहुल गांधी का बार बार गुजरात दौरा इस बात का संकेत है कि पार्टी गांधी और सरदार के गुजरात को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब दे पाएगी? क्या बुलडोजर कार्रवाई और भड़काऊ भाषणों पर लगाम लगेगी? और क्या पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेगा? बता दें कि इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।